श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि ओम। आज रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत जो कथा आप सुनेंगे उसमें शिव पार्वती संवाद चल रहा है। कथा ज्ञान और भक्ति से पूर्ण है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं कि हे करुणा के घर, जो जैसा कि रामचंद्र जी ने आश्चर्य किया, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। वो तो अपनी प्रजा को भी पुष्पक विमान में साथ लेकर के अपने परम धाम को गए। तो महाराज ये तो हमारे लिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पुनि प्रभु कहा उस तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, आप उस तत्व को समझा कर के कहिए जिसकी अनुभूति में बड़े बड़े ज्ञानी मुनिगण मग्न रहते हैं। तो वो तत्व क्या है? भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। भक्ति किसे कहते हैं? ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। इन सब बातों को आप विस्तार से हमें समझाएं। और राम रहस्य अनेका। और भी भगवान के गोपनीय रहस्य कहु नाथ अति विमल विवेका। वो भी हमको विमल चरित्र सुनाइए। जो प्रभु मई पूछा नहीं होई। जो हमने आपसे न पूछा हो, सो दयाल राखहु जनि गोई। गोई माने छिपाना। वो भी हमसे मत छिपाइए। जो हमने आपसे पूछा न हो वो भी हमको बताइए। क्यों? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद क्या कहता है? आप तीनों लोकों के गुरु शिव जी। आन जीव पामर का जाना। तो दूसरे पामर जीव यानी अज्ञानी जीव इस रहस्य को क्या समझे? आपको जानते हैं शिव का मतलब ये है कि जो शिव हैं वो साक्षात ब्रह्म ही है, कुछ अलग से नहीं है। और जो शंकर जी हैं ये है त्रिदेवों के अंतर्गत आते हैं। ये अंशभूत हैं उस ब्रह्म के। तो शिव और शंकर में भेद है। शंकर जी उनके अंशभूत हैं और शिव जी साक्षात ब्रह्म। तो प्रश्न हुमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। ऐसे निश्चल सहज प्रश्न सुनकर शंकर जी बड़े ही प्रसन्न। हरहि रामचरित सब आए। शिव जी के हृदय में सारे राम के चरित्र आ गए। जैसे जब किसी को कुछ बोलना होता है, सुनाना होता है, तो वो सब चरित्र उसके दिमाग में भर जाते हैं कि हमको क्या कहना है, क्या बोलना है। अगर आएंगे नहीं तो वो बताएगा, बोलेगा कैसे? और होता क्या है, जब थर्ड आदमी बीच में बोल देता है तो आदमी भूल जाता है, क्योंकि उसको कुछ कहना है तो उसकी फिगर बनी हुई है दिमाग में, हमको ये कहना है। इसीलिए कथा के बीच में बोलना वर्जित है। तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शिवजी रोमांचित हो गए और नेत्रों में आंसू आ गए।
श्री रघुनाथ रूप उर आवा। अब जब ध्यान वहीं चला गया प्रभु जी के पास, तो परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी परमानंद में डूब गए। सबसे बड़ा आनंद है परमानंद। आनंद 3 प्रकार का है, विषयानंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। तो विषयानंद क्या है? हम लोग जो ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ये सब भोग विलासता की चीज़ें यूज करते हैं, ये है विषयानंद। दूसरा ब्रह्मानंद, जैसे कि कथा हो रही है, कीर्तन भजन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, शुभ कार्य हो रहे हैं, तो इसमें जो हमें आनंद आता है वो है ब्रह्मानंद। और परमानंद जो इन सब शुभ कर्मों को करने के बाद जो सिद्धि की अवस्था है, जो आदमी इन सब शुभ कर्मों को करके सिद्ध पुरुष बन गया है और वास्तव में समझ गया है कि ये संसार क्या है और परमात्मा क्या है, ये है परमानंद, सबसे बड़ा। क्योंकि वो जान गया जो अभी तक हम शुभ काम कर रहे थे वो भी उच्च श्रेणी में नहीं है, इसके आगे चलो, यानी ब्रह्मानंद से बढ़ो तब परमानंद में जाओ। ये सबसे बड़ा आनंद है। बहुत तेरे लोग जानते नहीं हैं तो शुभ काम करते ही रहते हैं हमेशा, आगे सोचते ही नहीं, बस इतनी ही दुनिया है, बस जाप करते रहो, यज्ञ कराते रहो, पूजा करते रहो, ये करते रहो। अरे इसके आगे भी है, वो जब वहाँ पर पहुँच जाओगे, उस तत्व को समझ लोगे, वही परमानंद है। तो परमानंद अमित सुख पावा, वहाँ कोई सुख की सीमा नहीं है। अमित माने सीमा रहित, वो सुख है। मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी के लिए आनंद में शंकर जी डूब गए और पुनि मन बाहिर की, फिर अपने मन को उन्होंने समाधि से अलग किया। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन, फिर वे भगवान के चरित्र प्रसन्न होकर के वर्णन करने लगे। क्या कहते हैं कि झूठौ सत्य जाई बिनु जाने, जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपको झूठ भी सत्य लगेगा। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, भुजंग माने सांप और रज माने रस्सी। अगर आपने रस्सी को विधिवत पहचाना नहीं तो रस्सी आपको सांप लगेगी, क्योंकि आपने रस्सी को पहचाना ही नहीं। ढंग से देखा होता ध्यान से तो समझ जाते, अरे ये तो भाई रस्सी है। आपने सरसरी नज़र डाली और टेढ़ी बेढ़ी परी है सर्पाकार में, तो लगा सांप पड़ा है भाई, पसीना छुटा दिया और है रस्सी। तो ऐसे ही जिमि भुजंग बिनु रजु पहचान, जैसे कि बिना रस्सी को पहचाने वो सांप प्रतीत होती है, ऐसे ही संसार में जो झूठ है वो सत्य लगता है। झूठ क्या है? घर मकान परिवार पैसा, ये सब झूठ है, लेकिन सत्य लगता है। क्यों? हम जानते ही नहीं, हम परमात्मा को समझ नहीं पा रहे हैं और इस संसार को भी नहीं जान रहे। हम तो खाली सबकी नकल उतार रहे हैं, जो सब करते हैं वही हम भी कर रहे हैं समाज में। हमारी नज़र पैनी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए कि ये पैसा घर मकान परिवार कब तक साथ देगा, ऐसा हमारी बुद्धि में गढ़ना चाहिए, तब हम इस प्रपंच से दूर होंगे। यही बारीकी से देखना है, और हम बारीकी से देखा नहीं, जो दुनिया करती है वो हम भी कर रहे हैं, इसीलिए हम पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमको फायदा नहीं हो रहा। तो जेहि जाने जग जाई हेराई, जिस परमात्मा को जान लेने से संसार गायब हो जाता है, हेराई,
और जागे यथा सपन भ्रम जाई। जैसे जब हम आप जगते हैं तो स्वप्न में जो कुछ देखते हैं सब कुछ झूठा प्रतीत होता है। हम पहुंच गए स्वप्न में बॉम्बे और आंखें खुली तो घर में लेटे। तो ये क्या है? ये अज्ञान की स्थिति है और बात है कुछ और लग रही है कुछ और। यानी हम लेटे तो घर में हैं लेकिन हमको प्रतीत हो रहा हम बम्बई में हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम रसगुल्ला खा रहे हैं। लेकिन जब हम आँख खुलती है तब न कहीं रसगुल्ला है न ट्रेन है और न बॉम्बे कलकत्ता है। वही हाल है। जब तक हम यहाँ परमात्मा को समझ नहीं पाए, उसकी पावर, उसकी महिमा, तभी तक हम इन दुनियादारी में लगे हैं। और जिस दिन जान जाएंगे सच्चे मन से उसी दिन वहीं चले जाएंगे, लग जाएंगे। यह प्रपंच सब हो जाएगा बेकार, फीका, फिर नहीं इसमें मन गड़ेगा। तो आरती में क्या कहते हैं रामायण? कलिमल हरनि विषय रस फीकी। ये रामायण कलयुग के पापों को हरने वाली और विषयों के रस में फीकी है। रामायण जो सच्चे मन से समझ लेगा, पढ़ लेगा, फिर वो विषय भोगों में फंसेगा नहीं। क्योंकि विषय और में रस उसको फीका लगेगा, विषय अच्छे नहीं लगेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे। तो कलिमल हरनि विषय रस फीकी और सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती। यानी यह युवती स्त्री के लिए श्रृंगार की तरह है, सुंदर है। तो बंदं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। शिव जी कह रहे हैं कि हम बाल रूप की वंदना कर रहे हैं भगवान राम के, जिसका स्मरण करने से ही सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। जिन भगवान का स्मरण कर लो तो सारी सिद्धियां आ जाएंगी आपके पास। इतना महत्व है भगवान के ध्यान भजन का। क्योंकि कहा गया है कि विवश हुजासु नाम नर कहाहीं, जन्म अनेक रचित अघदाहीं। जिस परमात्मा का नाम कोई विवश होकर भी मजबूरी में भी ले ले तो अनेक जन्मों के उसके किए पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो आदर पूर्वक ले, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद युव तरहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो लोग आदर पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं उनका क्या होता है? भव बारिधि गोपद युव तरहीं। यानी वे इस भवसागर को गाय के खुर की तरह लांघ जाते हैं। गाय का खुर जितना छोटा होता है उनके लिए ये भवसागर उतना ही छोटा हो जाता है। बहुत आसान, कुछ भी यहाँ कष्ट नहीं, बड़े प्रेम से पूरी जिंदगी पार करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। यही भवसागर है। भवसागर कोई नदी तालाब नहीं है, कहीं भरा नहीं है, कोई स्थान विशेष भवसागर नहीं है। तो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो भगवान मंगल के धाम हैं, अमंगल को हरने वाले हैं और राजा दशरथ के अजिर माने आंगन में विहार करने वाले, खेलने वाले। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। फिर त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी रामचंद्र जी को प्रणाम करके अमृत के समान वाणी बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई
उपकारी नहीं। उपकारी का मतलब ये है कि आदि शक्ति हैं, उन्हें तो सब पता जता है ही कि संसार क्या है, परमात्मा क्या है, सभी लोग क्या हैं, सब मालूम है। उपकार तो इसमें साधारण लोगों का है, अज्ञानी लोगों का फायदा है। वो प्रश्न इसलिए कर रही हैं ताकि इस विषय पर चर्चा हो और चर्चा का लाभ जन सामान्य उठाए, यही परोपकार है। उन्हें क्या इसका लाभ होना, वो तो आदिशक्ति हैं, तो लाभ आप क्यों नहीं होंगे। प्रश्न इसलिए किया गया है कि इस कथा से अन्य जो साधारण लोग हैं वे मुक्त हों और लाभ हों, यही उपकार है। तो पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो भगवान की कथा सुनाने का आग्रह किया है, तो यह कथा सारे संसार को गंगा जी की तरह पवित्र कर देने वाली है। जैसे गंगा जी में कोई नहाए पवित्र हो जाता है, ऐसे ही कथा कोई सुने महापवित्र हो जाता है। कथा से जो गंगा जी में नहाने से खाली पवित्र होगा और कथा को सुनने से महापवित्र होगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी। शिव जी कह रहे हैं आप तो राम जी के चरणों की बड़ी प्रेमिनी हैं और कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। आपने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं, आपको कोई संदेह है ही नहीं, जगत हित लागी, संसार को ज्ञान शिक्षा देने के लिए आपने ऐसा प्रश्न पूछा है। तराम कृपाते पार्वती सपने हूँ तब मन मान। भगवान की कृपा से आपके बुद्धि मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई। न तो शोक है, न मोह है, न संदेह है, न कोई आपको भ्रम है। ये सब आपकी लीला है मात्र, आपको कुछ नहीं। तदपि शंका कीन्हु सोई। फिर भी आपने ऐसी शंका की कि कहत सुनत सब कर हित होई। जो कोई इस कथा को सुनेगा उसको कहने से सुनने से सबका फायदा होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। शिव जी कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके जो कानों के छेद हैं वे सांप की बिल हैं, वो कान आन नहीं है, इतना निकष्ट बताया। और नयन संत दर्शन नहीं देखा। जिन्होंने आँखों से संतों के दर्शन नहीं किए, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो उनके नेत्र नहीं हैं, मोर पंख की तरह हैं। जैसे मोर पंख में आँखी जैसी बनी होती है, तो उनके नेत्र मोर पंख की आँखियाँ हैं, नेत्र नहीं है। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। वे सिर कड़ुई तुम्बी हैं। कड़ुई तुम्बी जानते हो, जो कि भूरे इत्यादि पर लौकी की तरह उगता है पौधा, और उसमें तुम्बी बहुत कड़ुई लगती है, तरबूज की आकार की, उसको तुम्बी कहते हैं। किसी काम की नहीं होती, बेकार होती। हाँ, तो कुम्हाड़ा तो और चीज़ है। तो तेसिर कटु तुम्बरि समतूला और जैन नमत हरि गुरु पद मूला। यानी उन लोगों के सिर उस कड़ुई तुम्बी की तरह हैं जो गुरु और भगवान के चरणों में जिनका सिर झुकता नहीं, जो बड़े अहंकारी हैं, किसी को प्रणाम दंडवत करना नहीं जानते हैं, अकड़ में चलते हैं। तो उनके सिर कैसे हैं? कड़ुई तुम्बी हैं, किसी काम की नहीं, ऐसे गंदी जगह घूरे उरे पर पड़ी सड़ रही है, कोई उसका उपयोग नहीं। तो ऐसे सिर बेकार हैं, तुलसीदास जी कहते हैं।
सभ्यता होनी चाहिए। अपने से बड़े बूढ़े कोई देवता गुरु ब्राह्मण मिले, झुको प्रणाम। तो जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राण। जिनके हृदय में भगवान के लिए भक्ति प्रेम नहीं है, वे जिंदा होते हुए ही शव हैं, मरे हैं, मुर्दा हैं। खाली देखने में चल फिर रहे हैं, लेकिन वो तो मर गए। ऐसा क्या चलना फिरना, और क्या खाना, और क्या पहनना और लेटना। अरे भगवान को भूल गए, प्रपंच कर रहे हैं, तो तुम जिंदा नहीं हो। शास्त्र कहता मर चुके हो। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। जो जीव भगवान का नाम नहीं लेती, कथाएं नहीं सुनती सुनाती, ऐसी जीव दादुर माने मेढक की जीव है। मेढक की जीव क्या करती है? टर टर टू, जहाँ भी कहीं बैठे और कोई बात नहीं। तुम्हारे कितने बच्चे, तुम्हारा लड़का कहाँ नौकर, तुम्हारे कितने पोता नाती, ये टूठी वाली बातें हैं। ये दुरुपयोग है इस जीव का। जीव से ठोस बात करो जिसका कुछ मतलब हो, अर्थ निकले, आपका फायदा हो। आध्यात्मिक चर्चा करो, आध्यात्मिक बातें करो। ये क्या बेफजूल की बातें। तो कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर्षाति। जो भगवान की कथाओं को सुनकर के हर्षित न हो, उसकी छाती वज्र से भी ज़्यादा कठोर। गिरिजा सुनऊ राम कई लीला, सुरहित तनुज विमोहनशीला। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब भगवान की लीला सुनो। ये कथा कैसी है? देवताओं के लिए बड़ी हितकारी है और धनुज माने राक्षसों को मोह में डाल देने वाली। सुरहित धनुज विमोहनशील। तो राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। भगवान की कथा कामधेनु के समान है, जिसका सेवन करने से सारे सुख व्यक्ति के पास आ जाते। सेवत सब सुखदान, और सत समाज सुरलोक सब, को न सुनई अस जान। तो जो भी संत समाज है, देवलोक है, वो सभी इस कथा को बड़े प्रेम से सुनता है। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाम निहारी। भगवान की कथा क्या है? करतारी। करतारी क्या होता है? हाथों की ताली। अब लोग समझ नहीं पाते इस चौपाई का अर्थ। तो कथा में अक्सर तालियां बजती हैं। बड़े बड़े पांडाल, जहाँ जहाँ करोड़ों की भीड़ है, हमने देखा खूब बजती हैं तालियां। स्वयं भी पंडित लोग बजाते हैं, जनता भी बजाती है। इसका भाव नहीं समझता। भाव इसका ये है कि संशय विहग उड़ाना। ताली बजाने की आवश्यकता तब है जब कोई विहग माने पक्षी बैठा। और अगर कहीं आपका संशय दूर करना है तो ताली की जरूरत नहीं, तो कथा सुनने की जरूरत है। चौपाई क्या कह रही है? राम कथा ये तो संशय दूर करेगी, और करतारी हाथों की जो ताली है वो पक्षी को भगा देगी। कथा चौपाई कह रही है। तो यहाँ पंडाल में कोई पक्षी नहीं बैठे हैं, सभी नर नारी बैठे हुए हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं। इनको ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, इनको मात्र कथा मन लगाकर सुनने की आवश्यकता। यह कह रही है रामायण। अर्थ कोई समझता नहीं, दनादन पटकन लगा। तो राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ाम निहारी। अगर आपके संशय है तो उसके लिए तो भाई कथा सुननी पड़ेगी। और अगर कोई पक्षी बैठा है तो तालियां बजा दो, भाग जाएगा।
तो राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अब भगवान की जो कथा है वो क्या है? कलयुग रूपी पेड़ को काटने के लिए कुठारी माने कुल्हाड़ी है। वे पेड़ है आपको काटना तो कुल्हाड़ी से काट दो उसको। ऐसे ही कलयुग के पापों को काटने के लिए भगवान की कथा कुल्हाड़ी है। इसलिए सादर सुन गिरिराज कुमारी, हे पार्वती इस कथा को बड़े आदर पूर्वक सुनो, हंसे बसे नहीं। शिव जी कह रहे हैं तो राम नाम गुण चरित सुहाये, भगवान के नाम गुण चरित्र कर्म जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये। उनके असंख्य जन्म कर्म शास्त्रों ने कहे हैं। यथा अनंत राम भगवाना, जैसे भगवान अनंत हैं उसी तरह से उनकी कथाएं और उनके गुणगान भी अनंत हैं। तथा कथा की रति गुण गाना, उनका भी आर पार नहीं है। कितने चरित्र हैं, कितने गुण, कितनी कथाएं हैं, असंख्य हैं। तो तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, शिव जी कह रहे हैं देखो भाई, जैसा कुछ हमने सुना है, जैसी हमारे पास बुद्धि है, कहीं हम देखी प्रीति अति थोरी, तो हम तुम्हारा ये कथा के प्रति प्रेम देख करके उसे अवश्य सुनाऊंगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, हे पार्वती तुम्हारा जो ये प्रश्न है बहुत ही सरल है, सहज है। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप निष्कपट होकर के सरल भाव से आपने प्रश्न किया है। तो सुखद संत सम्मत मोहि भाई, ये बड़ा ही सुखद है, सुख देने वाला और साधु सम्मत है। शास्त्र कहता है कि अगर किसी से कुछ पूछना है तो इसी प्रकार से पूछना चाहिए, संत सम्मत, तभी वो बात सच्चे मन से कोई बताएगा। और जो लठ मार करके किसी से कुछ पूछना चाहते हो, विवाद करके, तर्क वितर्क करके कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो नहीं, तो बताने वाला बताएगा भी नहीं, आपके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। पूछने और बात करने का एक अलग से नियम बनाया है शास्त्र। तुम जो कहा राम को आना, पीछे आपने कहा कि ये राम कौन है? क्या अयोध्या नरेश के पुत्र हैं अथवा कोई निराकारी परमात्मा है? जे ही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, जिनका वेद गुणगान करते हैं और जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, ये कौन राम है? आपने ये प्रश्न पीछे पूछा। तो कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच, ऐसा प्रश्न तो उन्हीं को करना शोभा देता है जिनको मोह ने घेर रखा है, यानी मोह रूपी पिशाच ने जिनको घेर रखा है। जो माया मोह में पड़े हैं घर गृहस्थी के, वे ऐसी बात कहें तो ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आप क्या ये पूछ रही हैं? पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठन साच, तो जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं माया मोह में, ऐसे पाखंडी लोग भगवान के पैरों से विमुख हो जाते हैं, उन पर भगवान कृपा नहीं करते। क्यों? उनको रात दिन घर मकान पैसा, घर मकान पैसा। तो पाखंडी अगर कुछ पूजा रचा करते भी हैं तो सच्चे मन से नहीं करते, दिखावा दिखाते हैं। पाखंडी हरिपद विमुख, भगवान के चरणों से विमुख हैं, जान ही झूठ न साँच, न तो वे झूठ को समझ पा रहे हैं और न सत्य परमात्मा को पहचान रहे हैं और न इस झूठ संसार सागर को पहचान पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कथा आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कथा अभी विस्तार में है, फिर प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।